अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह हम आज कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो फेज़ एफएससी हैं या अल्टरनेटिंग करंट है वो किस तरह वेरी करता है और किस तरह चेंज होता है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और जो कन्फ्यूजन इस हवाले से मौजूद है इंशाल्लाह वो सारे कन्फ्यूजन जो है हम इसको रिमूव करेंगे। तो जाते हैं। पहली बात यह है, फेज़ ऑफ एसी को डिस्कस करने से पहले हमें अल्टरनेटिंग करंट की जो स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम होनी चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट की स्ट्रक्चर किस तरह होती है। बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को हम जो है हमारे पास सर्कुलर मोशन के साथ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना, और अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन फंक्शन क्यों कहते हैं। तो पहले जाते हैं, देखते हैं हमारे पास अगर हम किसी सर्कुलर मोशन को देखें, कोई बॉडी सर्कुलेट करे किसी सर्कल में, ठीक है ना, ये बॉडी है किसी सर्कल में सर्कुलेट कर रही है। अगर मैं इस सर्कल को दो हिस्सों में काट दूं यूं और इस पोर्शन को मैं क्या कर दूं, लगा दूं इधर, तो क्या आपके ख्याल में ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं बना? बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट की पाथ बनी, ठीक है, वो करंट जो अल्टरनेट पाथ से मोमेंट करता है। ये चीज़ हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझा दूं, ठीक है ना। ये आपके पास एक साइकिल है, ठीक है ना, और इसको अगर मैं चार हिस्सों में तकसीम कर दूं तो ये बनता है 0, ये बनता है 90, ये बनता है 180 और ये बनता है 270। सही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 90, 90 में 90, 180, 180 में 90, 270, 270 में 90, वापस 360 या 0, इसको 360 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इस वेव को इस तरह ड्रा करूं, इस तरह ड्रा करूं, ठीक है ना, इस तरह मैं ड्रा करूं, तो ये यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 180 है और यहाँ पे जो है 270 है और यहाँ पे वापस 0 या 360 है। इस बात से ये मालूम होती है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है। 0 पे 0 है वैल्यू, 90 पे किसी वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, 180 पर वापस मिनिमम है और 270 पर वापस जो है वो मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, या हम कहते हैं नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, या मिनिमम है नेगेटिव साइड पर, ठीक है। वापस यहाँ पे फिर हमारे पास ये 0 हो जाती है। लेकिन इस तरह आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। हम इसको देखते हैं किसी एग्जाम्पल से, तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। पहले आते हैं हम ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारे पास सर्कुलर मोशन और अल्टरनेटिंग करंट का जो मोशन है या अल्टरनेट वेव का जो मोशन है वो एक जैसी है। मिसाल के तौर पर एक वेव है, वो इस तरह जा रही है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली 0 पर ये क्या है, कम है, 90 पर ये क्या है, मैक्सिमम है, वापस 180 पर फिर 0 हो जाती है, फिर नीचे जाती है, 0 से नीचे जाती है, यानी नीचे की तरफ जो है मैक्सिमम होती है, फिर वापस 0 पर आती है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर है कि 0 पर मिनिमम, 90 पर मैक्सिमम, 180 पर वापस मिनिमम 0 और फिर हमारे पास मिनिमम, फिर वापस 0। आते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मॉर्निंग है, नून है, इवनिंग है, नाइट है, अगली मॉर्निंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइम की एग्जांपल लेता हूँ और टाइम को रेफरेंस लेता हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर का रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग आपके पास टेम्परेचर जो था, वो टाइम जो था सुबह अर्ली मॉर्निंग, सपोज हमने 8 बजे इधर काउंट कर दिए, 8 बजे हैं, सूरज निकल गया, इस वक्त टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना।
अब जैसे ही 11 बजे हो गए तो टेम्परेचर क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ये टेम्परेचर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये टेम्परेचर ले रहा हूँ, ये मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ, ठीक है। कोई मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं अल्टरनेटिंग करंट आपको समझाऊंगा। जब सुबह के 8 बजे थे तो इस वक्त टेम्परेचर 0 थी। जैसे ही 11 बजे हो गए, ये मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है, या 10 बजे हो गए, 10 बजे हो गए, तो टेम्परेचर जो है वो इस वक्त सपोज टेम्परेचर ये हो गया। 9 बजे थे तो टेम्परेचर मिसाल के तौर पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड थी। जैसे ही 10 बजे हो गए टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जाते जाते जैसे ही 10:30 बजे हो गए, ठीक है ना, टेम्परेचर और बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे ही थोड़ा सा हम 11 बजे के पहुंचे तो टेम्परेचर और बढ़ गया। जैसे हम और आगे टाइम निकलता गया तो टेम्परेचर 11:30 12 बजे हो गए, टेम्परेचर और बढ़ गया। सपोज जैसे ही नून को पहुंच गया, यानी 1 बजे को पहुंच गया, तो इस वक्त टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 1 बजे या 2 बजे आपकी नून है तो आपके पास टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। अब टेम्परेचर मैक्सिमम हो गया तो इसका मतलब ये है कि कितनी नून पर टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम, सही, राइट। जैसे ही नून से हम वापस हो गए तो टेम्परेचर का गिरना जो है वो शुरू हो गई। इसी तरह जैसे ही टाइम बढ़ रहा था, हम जो है मॉर्निंग की तरफ इवनिंग की तरफ जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या वापस डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक। इवनिंग हो गई तो इवनिंग की बाद टेम्परेचर ने जब मॉर्निंग का टाइम था उसे भी गिरना शुरू कर दिया नीचे। नाइट तक पहुंचते हुए टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सपोज चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू हो गया। अर्ली मॉर्निंग आ रही थी तो टेम्परेचर वापस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई। तो एक साइड पर आप टाइम ले रहे हो, दूसरे साइड पर आप टेम्परेचर ले रहे हो। तो जैसी टाइम बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फिर जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। फिर जैसे ही टेम्परेचर जो है कम होता जा रहा है, टाइम वापस इसी तरह इसी एक्सिस पर जा रहा है। इसका मतलब ये है टाइम को हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं और टेम्परेचर को हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। अब हम आते हैं कि अगर इस ग्राफ को देखें, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 है, ये 180 है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है। अगर आप 0 पर देखें तो इस वक्त टेम्परेचर 0 है। अगर 90 डिग्री पर देखें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैक्सिमम है। अगर आप 180 पर देखें तो वापस टाइम जो है टेम्परेचर जो है वो 0 है। अगर आप 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया है। तो क्या आपका ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में मिलता नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है। ये 90 पर मैक्सिमम हो रहा है, यानी 90 पर बढ़ रहा है, और ये 90 पर मैक्सिमम हो रहा है। इसी चीज को अगर आप साइन थीटा पर देखें, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखें तो हमारे पास साइन 0 पर 0 है, यानी मिनिमम है। साइन 90 मैक्सिमम है। साइन 90 की वैल्यू कितना है, 1 है, मैक्सिमम है, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू 0 है, फिर मिनिमम है। साइन 270 की फिर मिनिमम है, यानी टू नेगेटिव साइड मिनिमम मैक्सिमम है, सॉरी नेगेटिव साइड ये क्या है, नेगेटिव साइड की तरफ ये मैक्सिमम है, यानी मजीद इसे नीचे नहीं गिर सकता है। तो क्या आप जब देखेंगे कि आपकी टेम्परेचर और टाइम की जो ग्राफ है वो साइन की वैल्यू को मैच कर रहे कि नहीं कर रहे? मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, एक्सट्रीम मिनिमम नीचे की तरफ, फिर मिनिमम हमारे पास पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल आपके इस वैल्यू से मिलते जुलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर की बढ़ने का जो ग्राफ है या कम होने का ग्राफ है वो बिल्कुल साइन की ग्राफ से मैच करती है, सही है। मिसाल के तौर पर साइन 0 है तो इस वक्त 0 पर टेम्परेचर भी 0 है। 90 पर साइन क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, साइन मैक्सिमम है,
तो इस वक्त हमारे पास 90 पर ये टेम्परेचर भी मैक्सिमम है। जैसे ही 0 पर आता है तो टेम्परेचर भी 0, 180 पर ये 0 आता है, टेम्परेचर भी 180 पर 0 पे आता है। तो हम ये कहते हैं कि ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है यह हमारे साइन के ग्राफ से मिलता जुलता है। साइन का ग्राफ और टेम्परेचर का ग्राफ एक जैसा है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अभी जाते हैं हम करंट का ग्राफ देखते हैं कि करंट किस तरह मैक्सिमम हो रहा है। ये मैंने फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर करंट मैंने इस बल्ब के साथ जोड़ा हुआ है, बैटरी के साथ, ठीक है ना। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूं शुरू में सपोज मैं फिर इधर एक टाइम खींचता हूं, टाइम का ग्राफ, और इधर मैं करंट का ग्राफ खींचता हूं। एक साइड पर मैं करंट आई लेता हूं, दूसरी साइड पर मैं टाइम टी लेता हूं। जब 1 सेकंड था तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। ये मिसाल के तौर पर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 10 है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये टाइम है मिसाल के तौर पर, ये करंट है, ये 5 एम्पीयर करंट है, ये 10 एम्पीयर करंट है, और ये मिसाल के तौर पर ये आपके पास 10 एम्पीयर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। 0 सेकंड में यहाँ से 0 करंट पास हो रहा था। जब मैंने टाइम को 1 सेकंड कर दिया, यानी मिसाल के तौर पर जैसे ही मैंने करंट को छोड़ दिया तो करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, एकदम तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ये एक क्लास की एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो पहला जो है एक बच्चा निकलता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर बहुत सारे बच्चे एक साथ निकल जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की भी इसी तरह है। जब जैसे ही आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया सॉरी, तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट करेंगे। सपोज पहले सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन या 1 एम्पीयर करंट निकल गया, 1 एम्पीयर करंट निकल गया, ये पॉइंट इस पे मैच हो रहा है। टाइम 2 सेकंड हो गया, 3 एम्पीयर करंट निकल गया। टाइम जैसी मिसाल के तौर पर 4 सेकंड हो गया, 5 एम्पीयर करंट निकल गया। जैसी टाइम जो है मिसाल के तौर पर 6 सेकंड हो गया तो 9 एम्पीयर करंट निकल गया। जैसे ही आपने टाइम को मजीद 6 सेकंड और बढ़ा दिया तो 10 एम्पीयर करंट, यानी मजीद इलेक्ट्रॉन 10 एम्पीयर नहीं बल्कि 9 एम्पीयर 8 एम्पीयर करंट, और फिर जैसे ही 10 पे पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होगी, कम होती गई, ठीक है, कम होती गई वापस, यानी आखिर में जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो थी वो स्लो हो रही थी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से होते हुए इधर आ गए। इसका मतलब ये है कि अब इधर क्या हो गया, 0 हो गया, और इधर क्या हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब ये है इधर मैक्सिमम निकल गया और फिर इधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वापस जैसे यहां से निकल रहे थे बिल्कुल यहां से रवाना हो जाएंगे, यूं जाएंगे, यूं आएंगे। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यूं आएगा और फिर यूं जाएगा। तो देखो जैसे ही टाइम बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन की निकलने की जो अंदाज है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और एक पॉइंट पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब इस चीज को इधर देखते हैं। जैसे ही 0 सेकंड था तो आपके पास 0 करंट था, 0 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जैसे ही आपने क्लास की दरवाज़ा खोल दी तो बच्चों ने निकलना स्टार्ट कर दिया। पहले 0 सेकंड था, कोई बच्चा नहीं निकला था। दूसरा सेकंड आपने लिया तो 2 बच्चे निकल गए। तीसरे सेकंड में 3 ने निकलना शुरू कर दिया। चौथे सेकंड में मिसाल के तौर पर 4-5 ने निकलना शुरू कर दिया। और जैसे ही 10 सेकंड मिसाल के हो गए या 5 सेकंड हो गए तो मैक्सिमम बच्चे दरवाजे से निकल सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते थे। तो इधर 10 बच्चे आप ये कह रहे हैं निकल गए। अब बच्चों की अक्सर तादाद निकल गई। अब आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 बच्चे निकल रहे हैं। 3 बच्चे फिर हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर क्या हो गया, 0 हो गया। सही है। इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे इस अंदाज से निकल रहे हैं, यानी आपके दरवाजे से, आपके सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह निकल रहे हैं जैसे बच्चे निकलते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जैसे ही वापस क्लास फिर स्टार्ट हो गया
फिर बच्चों ने आना स्टार्ट कर दिया। अब क्लास को बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ से गए हैं वापस आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ यूं और इसका ग्राफ यूं, तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, वापस जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जाके क्लास को भर देंगे। इसी तरह पहले पहले 3-4 बच्चे एंटर हो रहे हैं, फिर ऐसे ऐसा बच्चों की तादाद ज़्यादा होती गई मैक्सिमम हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिर में बच्चों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता जो है डिक्रीज हो रही थी क्लास में एंटर होने की। तो इसका मतलब यह है कि आपका ग्राफ यू बनेगा। अब इसका ग्राफ देखे, 0 पर 0 है, 90 पर यह मैक्सिमम है, बच्चों की तादाद भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। अब इनकी तादाद इधर मिनिमम हो गई तो इसकी तादाद भी 0 पर मिनिमम हो गई। अब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई, फिर वापस आ गई 0 पर मैक्सिमम मिनिमम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट की फ्लो है वो बिल्कुल आपकी एक साइन वेव्स की है, साइन वेव्स की है। साइन वेव्स जिस तरह मैक्सिमम मिनिमम होती है, जिस तरह मिनिमम मैक्सिमम होती है, बिल्कुल आपकी करंट भी उसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम होती है। ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बताना, 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 इसको कहते हैं फेज। कि इस पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको कहते हैं फेज। सो व्हाट इज फेज? फेज इज एन एंगल which specifies the instantaneous value of current or voltage, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये खास वैल्यू आपको बताता है। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, 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 और इसको हम जाहिर करते हैं I0 से, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो आप कहते हैं कि मेरी जो करंट का जो ग्राफ है वो फंक्शन है साइन थीटा का। क्यों साइन थीटा का? क्योंकि जो मेरा करंट का जो ग्राफ है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस तरह बढ़ रहे हैं फिर इस तरह आ रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह तादाद इनकी तादाद है इस तरह जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इस तरह नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तादाद इस तरह बढ़ रही है, बढ़ने का अंदाज है, मैं एंगल का अंदाज है कि इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं इस तरफ, लेकिन टाइम के साथ इसकी तादाद इस तरह बढ़ रही है और डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, यहाँ पे पहुँचते हुए फिर मैक्सिमम होते होते तो सारे इलेक्ट्रॉन तो एक साथ नहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, फिर थोड़ा और ज़्यादा जा रहा है, फिर थोड़ा और ज़्यादा जा रहा है, फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा और स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा और स्लो हो जाएगा। ये अंदाज़ है। देखो इलेक्ट्रॉन स्लो है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, 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 फिर मतलब ख़त्म हो जाएगा, फिर वापस जब वापस आएंगे वापस बढ़ जाएंगे, वापस और बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद कम होना शुरू करेंगे, बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ये बढ़ने का अंदाज है। यानी इस तरफ से यू जाना, बढ़ना, बढ़ना, मैक्सिमम होना, कम होना, बहुत कम होना, इस तरफ से बढ़ना, बहुत बढ़ना, मैक्सिमम हो जाना, फिर कम होना, फिर बहुत कम होना, फिर पहुंच जाना। ये अंदाज है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल मिलता जुलता है साइन के ग्राफ से, इसलिए हमारे करंट का ग्राफ है वो साइन थीटा है। साइन थीटा है किस चीज का? इंस्टेंटेनियस वैल्यू का साइन थीटा है। यानी यही साइन थीटा आपको हर पॉइंट पर करंट की प्रेजेंस बताता है कि कितना है प्रेजेंस। समझ गए? इसलिए हम कहते हैं करंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन वेव्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन वेव्स, साइनोसाइडल वेव्स। इसी तरह वोल्टेज का भी इसी तरह फंक्शन है V0 साइन थीटा। वोल्टेज का भी इसी तरह ग्राफ बनता है और करंट का भी इसी तरह ग्राफ बनता है। अब हम आते हैं दो ग्राफ को आपस में रिलेट करना चाहते हैं। ठीक है ना? दो ग्राफ को आपस में रिलेट करना चाहते हैं। कैसे रिलेट करते हैं ये चीज जरा देखते हैं। हमारे पास दो वेव्स है, ठीक है ना? करंट की बात है, वोल्टेज की बात है, ये चीज तो आपको समझ गए, समझ आ गई कि हमारे पास करंट की जो बात है और वोल्टेज की जो बात है वो दोनों जो है
साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। ठीक है, फेज भी आपको समझ आ गई कि फेज एक ऐसा एंगल है जो करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, खास वैल्यू, वो पॉइंट जो आप मालूम करना चाहते हैं, या किसी भी मुकाम पर करंट और वोल्टेज को मालूम करने वाली पॉइंट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, और उसकी एंगल को फाइंड करने की एंगल को फेज एंगल कहते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेव है, वो ये है। ठीक है ना, एक वेव मेरे पास ये है, बल्कि मैं दो वेव्स बनाता हूं, तीन वेव्स बनाता हूं। एक ब्लैक वेव्स है, एक मैं रेड मार्कर से क्या करता हूं, शो करता हूं। ठीक है ना, एक ये, अभी ये मेरे पास, सपोज आपके पास, ये मेरे पास फर्स्ट वेव है, ये मेरे पास सेकंड वेव है। ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है। रेड मेरे पास सेकंड वेव है, ब्लैक मेरे पास फर्स्ट वेव है। अब हम इन दो वेव्स को एक साथ देखते हैं। ठीक है, एक ब्लैक एक रेड। अगर आप देखें, ये वेव्स जीरो से स्टार्ट है, यानी इसका मतलब है इसका करंट, ये करंट है, सपोज ये जीरो से स्टार्ट ले रहा है, इस वक्त वोल्टेज भी जीरो से स्टार्ट ले रहा है। ये मैक्सिमम है जिस पॉइंट पर 90 पर, तो इस वक्त करंट भी मैक्सिमम है। ये वापस जीरो है 180 पर, तो दोनों 180 पर जीरो है। 270 पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, फिर वापस 360 पर जीरो है। एक तो मैं ये कहता हूं कि ये दो वेव्स सेम पॉइंट पर मैक्सिमम भी हो रहा है, मिनिमम भी हो रहा है। ऐसे वेव्स को हम कहते हैं इन फेज। अब देखें, जब इस पॉइंट ने जीरो से स्टार्ट लिया, इसने भी जीरो से स्टार्ट लिया, इसका मतलब ये है ये 90 पर मैक्सिमम है और ये 270 पर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है। इसका मतलब ये है कि एक इस तरह से स्टार्ट ले रही है, दूसरा इस तरह से स्टार्ट ले रही है। इसका मतलब ये हुआ, यानी रेड वाली यहां से स्टार्ट अपोजिट डायरेक्शन में ले रही है और ये स्टार्ट दूसरी डायरेक्शन में ले रही है। तो मैं इसको कहता हूं आउट ऑफ फेज। ये जो वेव है ये मेरे पास आउट ऑफ फेज है, इनकी फेज जो है वो आउट है। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड वेव्स पर। ये वेव जो है इस वक्त स्टार्ट ले रही है जीरो से। आप देख रहे हैं कि इस वेव की ये वैल्यू जो है मैक्सिमम है, 90 है ना, ये इस वक्त मैक्सिमम है, स्टार्ट ले रही है। π/2 ये आगे, और ये सपोज 90 इसकी ये है और ये क्या हो रही है, मिनिमम है। 90 पर ये मैक्सिमम है और ये सुर्ख वेव जो है वो जीरो पर पहुंच रही है। ठीक है ना, अब देखें, अगर हम देखें ये वेव्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम है और ये क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ये मैक्सिमम है और ये क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जब मैक्सिमम है तो दूसरी मिनिमम है, दूसरी जब मिनिमम है एक मैक्सिमम है। इसका मतलब ये है कि एक वेव आगे जा रही है, दूसरी पीछे जा रही है। ये जो सुर्ख वाली है इसका मतलब ये है ये एडवांस्ड है, आगे है क्योंकि इसकी मैक्सिमम है, और ये क्या है, बैक है, पीछे है।
अब जो एडवांस्ड है उसको हम कहते हैं लीड। लीड कर रही है, और ये क्या कर रही है, जो बेक है वो क्या है, लेग है। ऐसे वेव्स को हम कहते हैं फेज लीडिंग, ऐसे को कहते हैं फेज लेगिंग। तो ये जो हमारे पास फेज लीडिंग कर रही है वो आगे है, और जो पीछे रह रही है वो फेज लेगिंग है। कितनी लेगिंग है? इन दोनों के दरमियान 90 का फर्क है, तो π/2 हम लिख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं सपोज ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट, या ये करंट है, सिर्फ करंट है, सपोज करंट इज लीडिंग द वोल्टेज एंड वोल्टेज इज लेगिंग द करंट। तो एक लेग कर रही है, दूसरी लीड कर रही है। अब हम ये बताता है फेज, यही चीज है कि अभी करंट की कौन सी मुकाम बताता है, करंट की 90 मुकाम बताता है, मैक्सिमम मुकाम बताता है, और वोल्टेज की सपोज करंट सुर्ख है, करंट की 90 मुकाम बताता है और वोल्टेज की 0 मुकाम बताता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फेज, कि आपको किसी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, किसी इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में आपको बता दें। और अल्टरनेटिंग करंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो शायद इसी अंदाज में मूवमेंट कर रहा है, या करंट इसी तरह जा रहा है, बढ़ रहा है 90 पे फिर नीचे हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ इसकी मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ है कि कब मैक्सिमम होता है, और ये साइन के फंक्शन से रिलेटेड है। साइन जिस तरह बढ़ती है कम होती है, बिल्कुल करंट भी इसी अंदाज में बढ़ती है कम होती है। इसलिए हम करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की जो पाथ है वो साइनसॉइडल वेव लेते हैं। तो हमारे पास जो करंट है, वो करंट की जो पाथ है वो साइनसॉइडल वेव है, वो साइन वेव है, इसलिए हम इसके साइन के साथ कंपेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को, आप मेरे पहला लेक्चर भी देखें, इससे पहले मैंने जो करंट के बारे में लेक्चर दिया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, करंट के बेसिक जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो मैंने दिए। ये दूसरा लेक्चर है, तो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह करंट और वोल्टेज को मुख्तलिफ डिवाइसेस में देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कैंडली सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन मेरे इसी चैप्टर पे काम किया है, आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा इंशाल्लाह, इसमें आप लोग पिछली वीडियो ज़रूर देखें इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। थैंक यू।